राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके फिर से स्वागत है चैनल पर। होप करती सब अच्छे होंगे। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं चैत मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में, जो जिसका नाम है कामदा एकादशी, जो कि हर कामना की पूर्ति करने वाली है। और जैसे सभी जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, इतना शुभ दिन है, इतनी अच्छे दिन चल रहे हैं हमारे। अगर हिंदी कैलेंडर से देखा जाए तो हमारे नववर्ष की प्रारंभ अब से होता है, नवरात्रि से। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर से मानते हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो हमारे सनातन धर्म में जो हमारे नववर्ष का प्रारंभ होता है वो नवरात्रि से ही होता है, यानी कि चैत के नवरात्रि से। इस नवरात्रि से ही हमारे नए साल का प्रारंभ होता है और हमारे नए साल में आने वाली कामदा पहली, हमारे नववर्ष की पहली एकादशी आने वाली है, जो कि कुछ ही समय में दस्तक देने वाली है। और उसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं, उसी पे कुछ चर्चा करने वाले हैं कि वो कब और कैसे, कहाँ, कैसे मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी, उसका शुभ समय क्या है, 7 को मनाई जाएगी, 8 को मनाई जाएगी या 9 को मनाई जाएगी। तो उसी को लेके आज चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उसका शुभ मुहूर्त कब है और कैसे, उसके व्रत का पारण समय क्या रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी। तो उसी को लेके आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो हमारे जो साल की पहली एकादशी है, यानी कि हमारे नववर्ष में जो आने वाली पहली एकादशी है, सब व्रतों में जो सबसे बड़ी एकादशी, व्रतों में जो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है वो माना जाता है एकादशी व्रत। सब राजा, अगर आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो ये मानो कि आपने सारे व्रत कर लिए। आपने और व्रत करे या ना करे फिर कोई बड़ी बात नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार तो हमारे नववर्ष की जो पहली एकादशी है, तो हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और वो भी चैत मास में शुक्ल पक्ष की जो आने वाली एकादशी है, जिसका नाम है कामदा एकादशी, जो कि है, यानी कि जो इसका प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 7 अप्रैल को रात को 8 बजे से इसका प्रारंभ हो रहा है। और 8 अप्रैल को, यानी कि 7 अप्रैल को दिन सोमवार को रात को 8 बजे से इसका प्रारंभ हो रहा है। और 8 अप्रैल मंगलवार को रात को 9:12 पे इसका समापन हो रहा है। तो जो इसका उदिया की मानी जाएगी, जो अब के जो मानी जा रही है, अब का सब जगह जो मनाई जा रही है, वो मनाई जा रही है 8 तारीख को, यानी कि एकादशी का जो व्रत मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 8 अप्रैल को, दिन मंगलवार को। सभी जगह इसी दिन इसका व्रत का पालन किया जाएगा। और अब जानते हैं कि इस दिन क्या क्या, इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बैठ रहे हैं। तो जानते हैं कि इस दिन यानी कि पूजा का जो सुबह समय रहेगा, जब सभी जानते हैं कि जैसे सुबह उठते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहता है, यानी कि सूर्यदेव भगवान का जो समय रहता है वो ज़्यादातर 5 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे के तक का रहता है। तो इस समय में हमें अपने आसन से उठ जाना चाहिए, बिस्तर से उठ जाना चाहिए, और उठ के पूजा, स्नान वगैरह से निर्वृत्त होने के बाद जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा 4 बजे से 55 मिनट से स्टार्ट हो रहा है और 6:29 तक, यानी कि इस बीच में आप अपने पूजा कर सकते हैं। पूजा इन द सेंस, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन हम जो पूजा करते हैं, जो सुबह सुबह पूजा करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, तो उसका जो हम संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं भगवान के समीप, जो भी हम धूप दीप नैवेद्य जो भी करते हैं, जो भी भोग वगैरह जो भी लगा करते हैं, तो हम इस बीच में कर सकते हैं। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है, यानी कि रवि योग भी है, जो कि दोनों योग बन रहे हैं। तो वो उसका जो समय है वो है 6:03 से 7:55 पे। तो इस समय में जो भी हम कार्य करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है, चाहे कुछ भी है, पूजा हो, भक्ति हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यानी कि उस चीज़ का समय वो बहुत अच्छा माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त भी है, अभिजीत मुहूर्त भी अच्छा माना जाता है।
तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11 बज के, यानी कि ये है एकादशी के दिन 8 अप्रैल को। ये दिन हम 8 अप्रैल को ये शुभ मुहूर्त के साथ अब के हमारी एकादशी आई है। जैसे कि अभिजीत मुहूर्त बैठ रहा है, वो बैठ रहा है 11:58 से 12:48 तक। तो ये भी बहुत अच्छा समय माना जाता है। और अब बात करते हैं राहु काल की। तो थोड़े समय के लिए राहु काल भी लगेगा। तो राहु काल में हम कोई अच्छा काम ज़्यादा नहीं करते, यह एक अच्छा कार्य नहीं माना जाता। तो राहु काल का जो माना जा रहा है समय वो है 3:33 से 5:08 तक, यानी कि इस बीच हमारे राहु काल का समय रहेगा। तो इस बीच में हम थोड़ा अच्छी चीज़ों से मतलब इस समय बीच में हम कुछ भी वैसा कार्य ना करें, क्योंकि ये समय थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन बाकी समय जैसा अभिजीत मुहूर्त हो गया, सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया, ये सब योग बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इस बीच में एकादशी के दिन ये शुभ मुहूर्त बैठ रहे हैं, इस दिन हम इस बीच में हम सब कुछ अपना कर सकते हैं और इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं पारण की। तो पारण जैसे कि 7 अप्रैल को एकादशी शुरू हो रही है, यानी कि रात को 8 बज के प्रारंभ हो रही है। और जो इसका समापन हो रहा है वो 8 अप्रैल को मंगलवार को रात 9:12 पे इसका समापन हो रहा है। तो अगर एकादशी मनाई जाएगी वो 8 अप्रैल को व्रत का पालन करें। और 9 अप्रैल को यानी कि दिन बुधवार को सुबह 6:06 से 10:21 तक अपने व्रत का पारण कर लें। तो इस बीच में इसमें समय दिया हुआ है काफ़ी, तो इसमें हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब हम एकादशी का व्रत का पालन करते हैं तो ये 3 दिवसीय व्रत माना जाता है, यानी कि 10वीं से शुरू होता है। जैसे कि हम 7 तारीख को जैसे कि 8 की बैठे तो हम 7 को हम एक समय भोजन करते हैं, सुबह का या दोपहर का। शाम का हम भोजन नहीं करते। तो फिर हम शाम को भोजन नहीं करके फिर हम सुबह के यानी कि 8 तारीख को फिर सुबह जल्दी उठते हैं, फिर अपने व्रत का संकल्प लेते हैं, एकादशी के पूरे दिन व्रत रखते हैं। फिर हम दूसरे दिन यानी कि जिस दिन व्रत से दूसरे दिन यानी कि अगले दिन हम व्रत का पारण करेंगे, यानी कि 9 तारीख को। 8 तारीख को हम पूरे दिन व्रत रखेंगे, 9 तारीख को हम अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण हमेशा एक बात हमेशा इस व्रत में याद रखनी चाहिए कि हमें जो पारण का समय दिया गया हमें उसमें ही पारण करना चाहिए, क्योंकि जब ही हमें पूर्ण फल मिलता है। और जितनी हमारी सामर्थ्य है फाइनेंशियली भी, हम जैसे भी हैं, जितना भी हम पर हो सके हमें दान पुण्य करना चाहिए। अपने व्रत के पारण करने के बाद अपना दान पुण्य करना चाहिए। और पारण हमेशा तुलसी दल से या कुछ लोग होते हैं जो जगन्नाथ जाते हैं तो वहाँ से चावल लेके आते हैं, या उन चावलों से या भगवान के चरणामृत से, इससे तुलसी दल और चरणामृत से ही सबसे बेस्ट। तो यही है कि हर कोई नहीं जा पाता, लेकिन तुलसी दल और चरणामृत से भगवान के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और भगवान को उस दिन अच्छे से भोग लगाएं, चावल ज़रूर बनाएं, क्योंकि जितना चावल एकादशी के दिन खाने का अपराध माना जाता है, उसके दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को चावल खाने का पुण्य माना जाता है। तो इसीलिए हम उस दिन भगवान को चावल खीर बनाएं, चाहे चावल बनाएं, जो भी बनाएं, हम भगवान को चावल का भोग ज़रूर बनाएं, अच्छे से नैवेद्य बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, बाद में स्वयं प्रसाद पाएं। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और एकादशी के दिन बस ये है कि जितना हो सके भगवान नाम का बस जाप करें, कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने और तुलसी महारानी की परिक्रमा करें। और तुलसी महारानी को जल ना दे, न एकादशी के दिन न द्वादशी के दिन। और कहते हैं, मैंने किसी संत से ही सुना था, हमारे सतगुरु भगवान भी कहते हैं कि द्वादशी को भी हमें तुलसी महारानी को जल नहीं देना चाहिए। और एकादशी के दिन तो हम जल देते ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।
तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। लेकिन हाँ, दीप जो प्रज्वलित कर सकते हैं, भगवान एकादशी की प्रज्वलित कर सकते हैं तुलसी महारानी का, और उनकी परिक्रमा भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जितना हो सके भगवान नाम का कीर्तन करें, जप करें। भगवान, अगर आपने राधा ठाकुर ले रखे हैं, हमारी लाडली लाड ले रखे हैं, तो उनकी अच्छे से सेवा करें और उनके सामने भगवान भजन कीर्तन करें। श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत का एक आध अध्याय जरूर पढ़ें, कीर्तन करें, नाम जप करें। और उस दिन गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत 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 पुण्यदायक है। ये इसलिए क्योंकि अगर हमसे व्रत में कोई त्रुटि रह जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। और कीर्तन करने से तो वैसे ही हमारे समस्त पाप जल के खाक हो जाते हैं। तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा उस दिन किसी की निंदा, आप सब लोग इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कृपा से और बस ये कि अपने व्रत का किसी के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना आज हम न्यू व्लॉग लेके आए हैं, कुछ खास बातों का ध्यान हम बात करेंगे। और अपने व्रत का पहले संकल्प माघ मास में आने वाली अपने भगवान के समीप पुत्रदा एकादशी, यानी कि जो सामने बैठ के अपने व्रत का के नाम से भी जानी जाती है, और जो फिर बहुत का पालन और बहुत पुण्यमयी एकादशी है। पारण करें, जैसे कि सभी जानते हैं कि माघ मास चल रहा है, व्रत का पालन करें। 8 तारीख को वैसे भी अपने मनाई आप में, और उसमें 9 तारीख को उसके व्रत का अच्छा से पालन, उनका बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। और अपने व्रत को पुण्य सा, जो एकादशी व्रत ऐसा व्रत करने नहीं गए और परलोक के समस्त अवश्य दान करने वाला व्रत है। और वैसे भी सब व्रतों में सबसे बड़ा बनाया जो 144 साल बाद ये संयोग आया है। कोई अगर आगे भी 144 साल बाद ही ये संयोग एकादशी का व्रत करता है, हम सबको शायद हो सकता है जब तक हम ना रहे भगवान को आने को मिले जो एकादशी का व्रत करता है। और उसमें आने वाली जो भगवान रंग भरनी एकादशी, जो अपने आप में एक और है, वो भगवान को बहुत बड़ी बात है। जो एकादशी का व्रत करता है, वो जो अध्यात्म की ओर, जो हमें स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बहुत अग्रसर करती है। तो कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें प्रिय बनना है, तो इस धरती पर यहाँ पे इस लोक में संपूर्ण सुख और मरने के बाद जब भी हम पे लोक में हमें करेंगे समस्त वैभव, लक्ष्मी, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो असंभव एकादशी सब व्रतों का राजा माना जाता है, तो इसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। और जैसे कि सभी बताते हैं कि हमारे जो प्रेमानंद महात्मा जी हैं, सतगुरु भगवान है, वो एक चीज़ और भी कहते हैं कि हमें महीने में 2 से 3 व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी कि हमें ऐसे व्रत का जरूर पालन करना चाहिए जिसमें कि हमारे शरीर को थोड़ी एक दिन के लिए ब्रेक मिले ना खाने के लिए। तो उसमें जो सबसे अच्छा माना जाता है वो एकादशी का व्रत है, तो इसलिए इसका पालन अवश्य करें। और वैसे भी सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये अब कब आ रही है, यानी कि कब मनाई जा रही है। तो ये व्रत ये मनाई जा रही है, तो ये मनाई जाएगी कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का, जिसका नाम है रंग भरनी एकादशी। तो उसमें कन्फ्यूजन है कि वो 7 को है, 7 फरवरी की है या 8 फरवरी की है। तो अब इसमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब के जो एकादशी है वो है 8 फरवरी की, यानी कि 8 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा। यानी कि सभी संप्रदाय में जो व्रत किए जाएंगे वो 8 फरवरी को ही किया जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और उसका जो मतलब दूसरे दिन का जो पारण समय रहेगा वो रहेगा सुबह 7 बजे से 7:13 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पारण समय, यानी कि और वो रहेगा 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे के समथिंग में 10 बजे तक उसका पारण अवश्य कर लेना। कहते हैं कि जब तक हम अपने एकादशी के व्रत का हम व्रत करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसमें व्रत का पालन करते हैं, पुण्य दान पुण्य सब करते हैं, तो उसमें अगर हम व्रत का अच्छे समय पे हम पारण नहीं करते तो उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलता और उल्टा उसका पाप लगता है। तो इसलिए हमें अपने व्रत का समय पे पारण जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका जब ही पूर्ण फल मिलता है। तो जो पारण समय रहेगा वो दूसरे दिन यानी कि 9 फरवरी को 7:13 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 10 बजे तक रहेगा, यानी कि इस बीच में आप अपने पारण समय भी कर लें। और वही चीज़ उसमें माना जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो पारण समय से पहले पारण समय के बीच में ही अपना दान पुण्य सत्कर्म कर लेते हैं, वो और भी अच्छी बात है। हमें उसी बीच में अगर दान पुण्य भी करना हो तो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है।
अब हम बात करेंगे कि उस दिन हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और हमें ये व्रत कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये व्रत स्टार्ट हो जाता है 10वीं से, यानी कि 10वीं की शाम से। कहते हैं कि 10वीं को हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए, और एक टाइम भोजन करना चाहिए। हो सके तो धरती पर शयन करना चाहिए, यानी कि उस पर कपड़ा बिछा के गद्दा वगैरह जो भी हो, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल धरती पे सो जाएं, नहीं, हमें धरती पे शयन करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो माघ माह चल रहा, माघ माह में तिल का बहुत महत्व है, तो तिल डाल के स्नान करें, गंगा जल डाल के स्नान करें। उसके बाद भगवान की आरती करें, उनको स्नान कराएं, और शालिग्राम भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी हो, राधा युगल सरकार हो, जो भी हो आपके पास, उनकी अच्छे से सेवा करें, उनको अच्छे से भोग लगाएं और आरती पूजा करें। उसके बाद जो भी हम कोई संप्रदाय से या कोई किसी के गुरु हैं, जो भी गुरु के द्वारा मंत्र हो, नाम हो दिया हुआ, हमें उसका जाप करना चाहिए निरंतर। और उस दिन तो हमें भगवान का नाम कीर्तन जाप ये ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और उस दिन हमें तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी वाले दिन तो हम तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़ते, और कहते हैं कि द्वादशी को भी तुलसी हमें नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि उस दिन भी तुलसी को तोड़ने का विधान नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि एकादशी के दिन नहीं तोड़ते, लेकिन द्वादशी को तोड़ लेते हैं। लेकिन हमें दोनों दिन ही तुलसी माता को, वृंदा देवी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। उससे पहले हमें एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए, और हमें अच्छे से उस दिन व्रत का पालन करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर हो आसपास में तो मंदिर जाएं, और मंदिर जाएं, भगवान की सेवा करें जितना हो सके, जैसा जिसकी सामर्थ्य हो, फलाहार से या नमक से। कुछ लोग होते हैं नमक के उससे भी करते हैं, जिन पर नहीं रुका जाता, जिन्हें दिक्कत है, तो वो अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। और सबसे पहले ये मानते हैं कि व्रत का जब तक हम भगवान के आगे संकल्प नहीं लेते, जब तक वो व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो पहले अपने व्रत का संकल्प लें, अपना गोत्र बोलें। जो मैरिड हैं वो पहले अपने शादी के बाद का जो उनका गोत्र है उससे बोले, और जो अनमैरिड है वो पहले का बोले, और अच्छे से अपने व्रत का पारण करें। अगली वीडियो लेके आएंगे कथा की। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। होप करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत खास भी है, और मतलब बड़ा भी है, और इससे जानने योग्य बातें भी हैं उसमें। तो वो जब बातें हैं, तो आज हम बात करेंगे कि जब हम किसी धाम में, किसी तीर्थ में या किसी अच्छे धर्म स्थल पर जाते हैं, तो उसमें जाने के बाद हमें वहाँ से आते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या, ताकि जाने कि हमें वहाँ से आते वक्त क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। और उसी में एक आता है हमारा श्री वृंदावन धाम। तो जब हम वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाने के बाद हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें वहाँ जाने के बाद, मतलब एक कहते हैं ना कि हम जाते हैं पुण्य कमाने, सत्कर्म करने, यानी कि कुछ अच्छा करके आए। जब हम तीर्थ में जाते हैं, कहीं मतलब धाम जाते हैं, तो उसमें हमारा एक कहते हैं ना कि वहाँ हम जो भी कुछ अच्छा करते हैं तो उसका हमें कई गुना जाके फल मिलता है। लेकिन जब वहीं हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसका कई गुना फल, पाप हमें लगता है। तो इसलिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब हम फर्स्ट बात करते हैं कि हम वहाँ से जब आते हैं तो हमें किन बातों का क्या क्या चीज़ लेके आनी नहीं चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली आती है वो आती है वृंदा देवी, यानी कि कोई तुलसी महारानी होगी, या उससे रिलेटेड कोई भी पेड़ पौधा हम वहाँ से हमें कभी भी नहीं लेके आना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि कहते हैं कि वृंदावन में आने के लिए सब कई कई हजार तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके उन्हें वृंदावन का वास मिलता है। और उसमें भी हमें पता तो होती नहीं, हमने सोची हमने वृंदावन की लेके चलते हैं तुलसी, और भी अच्छी बात है, लेकिन वो हम अच्छी की जगह उससे हमसे क्या बन गया, अपराध। एक बार क्या हुआ, वही चीज़ मैं मुझे इस टॉपिक पे बात, मतलब लगता है ना कि हमें इस टॉपिक में क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो वो वीडियो बनाने का रीज़न मेरा ये है
कि एक बार हम वृंदावन गए थे, तो एक सखी थी, तो वह अपने साथ वहाँ से तुलसी महारानी ले आई, यानी कि वृंदा देवी को ले आई। अब हमने जब सबने देखा तो उनको तो पता नहीं था कि भाई उनसे इतना बड़ा अपराध हो गया। तो फिर मैंने उनसे बोला भी कि ये तो आपको नहीं करना चाहिए था, वहाँ से वृंदा देवी को नहीं लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अब तो कोई बात नहीं। अब वो मुझे लगता भी नहीं वो फिर कभी वहाँ रख के आई होंगी, लेकिन कहते हैं कि अगर हम कोई गलती से हम कोई अब से पहले कभी कोई ऐसा ले आए हों, कोई पेड़, कोई वृंदा देवी या कुछ भी, तो वो उसे हम वहीं जाके कहीं ना कहीं, तो वो वहाँ जाके अगर कोई गलती से ले भी आया हो तो उसे वहीं जाके वृंदावन की 84 कोस में कहीं भी हमें वहाँ उसको रखाना चाहिए, ताकि फिर हमें वो दोबारा पाप ना लगे। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जाते भी हैं तो उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई लता, कोई वृक्ष हमारे पेड़ के नीचे ना आ जाए और गलती से कोई टूट ना जाए। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना अवश्य है। और दूसरी बात अब करते हैं हम श्री गिरिराज शिला की, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, गिरिराज मार्ग में जाते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई गिरिराज जी की कोई शिला उठा के ले आते हैं कि अब घर ले चलेंगे और इनकी पूजा करेंगे, हमें तो वहीं घर बैठे ही पुण्य मिल जाएगा। लेकिन वो पुण्य नहीं, वो हमसे बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। क्योंकि गिरिराज जी ने भी बहुत बड़ी तपस्या की है वहाँ रहने के लिए 84 कोस में। तो इसलिए हमें इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गिरिराज जी को भी, हमें कोई भी गिरिराज जी की कोई शिला हो, कुछ भी हो, और हम कभी पहले गलती से ले भी आए हों, तो उसे हमें वहीं ही रखाना चाहिए ताकि हमें वो पाप ना लगे। तो हम कभी गलती से कोई गिरिराज जी की शिला ले आए हों तो उसे हमें वहीं पहुंचा देना चाहिए, ताकि हमें कोई अपराध ना लगे और आगे से हम ऐसी कोई गलती ना करें। तीसरी बात अब आती है कि जब हम ब्रज को 84 कोस में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद हम जब इतने साधु संतों को देखते हैं, सबको देखते हैं, तो वहाँ हमसे कोई ना कोई अपराध जरूर बन जाता है। यानी कि जब वहाँ कोई बैठा है, कोई हुआ है, तो हम कहते हैं कि देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमसे कोई ना कोई, मतलब हमारे माइंड में उनके प्रति कोई गलत भाव भी आ गया ना, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए या तो हमें वहाँ जाके ये सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे माइंड में ऐसा कोई थॉट आए या ऐसा कोई किसी को देख के मतलब गलत विचार आए, तो उसमें हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए, या तो ये सोचना चाहिए कि भगवान इस रूप में तुम ही आए हो, तुम ही आके ये कोई लीला कर रहे हो। नहीं तो फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में रहने वाला हर कोई साधारण नहीं है। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और खासकर साधु संत, वहाँ पे आज भी ऐसे साधु संत हैं जिनकी जो ना कभी दिखते, वो देखने में बहुत साधारण, लेकिन अगर उनकी अंदर की स्मृति या उनकी मतलब वो देखे ना, तो वो बहुत ऊंचे लेवल के साधु संत है। तो हमें पता नहीं किस रूप में कहाँ कैसे कोई त्रुटि हो जाए, तो इस चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई मार्ग में चलते समय, मंदिर में जाते समय, कि ये सब गलती हमसे ना हो। तो इन चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर धाम में जाने के बाद, ये तो वृंदावन धाम की बात है, लेकिन अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों का ज़रूर पालन करना चाहिए। राधे राधे, श्री हरिवंश।